अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सी वीडियो दैट इज़ ऑल अबाउट पेयरिंग स्कीम। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे, पेयरिंग स्कीम को एक्सप्लेन कर दे, उनको समझ नहीं आ रही उनको पेपर्स कैसे तैयार करने हैं। बट नाउ मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सो लेट्स डिस्कस द पेयरिंग स्कीम ऑफ फिज़िक्स। ये सारे पंजाब बोर्ड्स के लिए, चाहे वो कोई पिंडी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सबके लिए यही पेयरिंग स्कीम बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं। अब इन 9 चैप्टर्स को हम कैसे रेडी करें, कैसे इनकी तैयारी करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, कौन सा चैप्टर करें तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कौन सा चैप्टर ना करें, कौन सा चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, कौन से की कम वेटेज है। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी क्यूरीज आपकी इसके बाद, इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएंगी। सो लेट्स सी कि हमारी पेयरिंग स्कीम में क्या है। स्टूडेंट्स, आपने खुद पे यकीन रखना है, आप खुद पे भरोसा रखें। आप जो कर रहे हैं और आपका जो मोटिव है उससे पीछे मत हटें, ठीक है। आपने अच्छे से पेपर की तैयारी कर ली है और मैं आपको करवाऊंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो ओपनली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो पेयरिंग स्कीम देखते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। हमारे पास यहाँ पे 12 MCQs आएंगे और इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। चैप्टर 3, 4, 6 से हमारे पास 2 MCQs आ रहे हैं, जबकि चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8 से हमारे पास एक एक MCQs आ रहा है। 12 MCQs एंड 12 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 2, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हर पार्ट के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हमारे पास हर पार्ट में 3 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद अब ये वाले जो 5 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, ये कौन से चैप्टर से आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चैप्टर नंबर 1 एंड 3 से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 1 से और 3 ही 3 से, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस। और चैप्टर 2 से हमें आएंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड 3 ईच। समझ आ गई आपको? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ईच, ठीक है। ये नहीं गलती करनी कि 3 सिर्फ इन दोनों से आएंगे, नहीं, 3 अलग अलग आएंगे। और चैप्टर 6 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इस पूरे सेक्शन में, पार्ट 2 वाले सेक्शन में, हमारे पास तीनों क्वेश्चंस 10 मार्क्स की वेटेज में है, मतलब हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अगेन चैप्टर नंबर 7 से और 8 से आएंगे, और जबकि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे चैप्टर नंबर 9 से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, दैट इज सब्जेक्टिव का लॉन्ग पोर्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि टोटल 3 क्वेश्चंस में से हमने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बारे में भी इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आएगा चैप्टर 1, 2, 3 से, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 4, 5, 6 से, और क्वेश्चन नंबर 7 आएगा 7, 8 और 9 से। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स इन्होंने नीचे नोट में दी हुई है कि इस सेक्शन में 2 पार्ट्स होंगे। जो पार्ट नंबर ए है वो आपसे किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, मतलब इन तीनों चैप्टर्स में से 1, 2, 3 में से। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। अब इन तीनों चैप्टर्स में से किसी में से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, और जो पार्ट बी होगा वो किसी डिफरेंट चैप्टर से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट्स हमारे पास एक ही क्वेश्चन से आ जाए। हो सकता है कि एक पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 से, चैप्टर 1 से आए, और दूसरा पार्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से आए। तो दोनों, एक क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो अलग अलग चैप्टर से आएंगे। और पार्ट ए के 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स, एंड पार्ट बी के हमारे पास 5 मार्क्स हैं। आप इसको सम अप कर लेंगे तो हमारे पास 9 मार्क्स आएंगे एक क्वेश्चन की, और हमने 2 अटेम्प्ट करने, तो हमारे पास टोटल 18 मार्क्स की इसकी वेटेज होगी।
तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ वो टिप्स, वो टेक्निक्स। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा अच्छे से आप पूरा सिलेबस गो थ्रू करें, बट अगर किसी के कोई इमरजेंसी है ड्यू टू सम रीजंस, वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते और वो ये वीडियो देख रहे हैं कि शायद उनको हेल्पफुल लगे या उनकी कुछ हेल्प हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से अच्छे से प्रिपेयर करें। कम टाइम में आपका ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, मेजॉरिटी मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई चॉइस नहीं है। बट अगर हम देखें सब्जेक्टिव पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, इनके जो पहले पहले चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर से 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक 6 क्वेश्चन, हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं हर पार्ट में? 5 क्वेश्चन। टोटल कितने होंगे? 8 क्वेश्चन। और उन 2 चैप्टर से, लाइक चैप्टर 1 और 3 से कितने आ रहे हैं हमारे पास? 6 क्वेश्चंस। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 3 अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे टोटल 6 क्वेश्चंस। समझ आइए आपको? तो आपको चैप्टर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो वो हमारे पास फिर भी एक क्वेश्चन की चॉइस होगी कि हम एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें हम अगर चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर नहीं करते तो कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें भी हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 7 से और 8 से। ठीक है, और इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 9 से। तो अगर हम चैप्टर 9 को शॉर्ट्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते तब भी हम अच्छे से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और तब भी हमारे पास एक ही चॉइस होगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आपको आंसर करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से इनमें से कोई दो सेट्स चैप्टर्स के, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चंस, इनके अंदर जितने चैप्टर मेंशन है, मतलब कोई से भी 6 चैप्टर्स आप अच्छे से लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें, उनके सारे लॉन्ग्स अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो आपको 3 चैप्टर्स के लॉन्ग प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन 5 के 1, 2, 3 चैप्टर्स करने हैं और 6 के 4, 5, 6 करने हैं, या 6 चैप्टर्स करने हैं, या आखिरी वाले 2 सेट्स करने हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम पेपर कवर हो जाएगा, पूरे मार्क्स का पेपर आपका कवर होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में फिर भी आपके पास चॉइस होगी। इट्स अप टू यू कि आप कैसे टाइम को, पेयरिंग स्कीम को और इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए आप इजीली मेरी मेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मॉडल पेपर पे और आपको बताएंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न तो खैर आपको पता चल गया है, लेकिन आपका पेपर किस नौइयत का आ सकता है, किस टाइप का होगा, हार्ड होगा, मीडियम का होगा, इजी होगा, किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने बस एक बात याद रखनी है कि सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अभी भी बहुत वक्त है आपके बोर्ड आने में। ठीक है, आपको कहीं ज़िंदगी में पहुंचना है, कहीं से निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ें, अच्छे से पढ़ाई करें और सारी एक्टिविटीज़ को टाइम दें और खुश रहा करें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच।